ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है। और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज है। पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 4 नेशन। मैं हूं आपके साथ नरोत्तम। बिहार में लगातार सत्ता परिवर्तन के कैसबाजी चल रहे हैं, ऐसे में बयानबाजी भी खूब हो रही है। बिहार सरकार के पूर्व डिप्टी सीएम और राज्यसभा सांसद सुशील कुमार मोदी ने लॉ एंड ऑर्डर के मामले को लेकर नीतीश कुमार पर हमला बोला था। इसको पलटवार करते हुए बिहार सरकार के मंत्री अशोक चौधरी ने सुशील कुमार मोदी पर जमकर हमला बोला है। अशोक चौधरी ने कहा है कि क्या सुशील कुमार मोदी जब डिप्टी सीएम थे तो बिहार में क्राइम नहीं हो रहा था? बिहार में जब से नीतीश कुमार मुख्यमंत्री बने हैं कोई ऑर्गेनाइज क्राइम बिहार में नहीं हो रहा है। क्या कुछ करें मंत्री अशोक चौधरी, सुनवाते हैं या पहले आपको। कुमार क्या है इसका मतलब? किस फॉर्म की बात कर 2005 की चर्चा क्यों कर रहे हैं? मतलब उन्होंने कहा कि नीतीश कुमार 2005 के फॉर्म में लौटे। इस बयान का मतलब क्या समझ रहे हैं? तो ये इतना हमको समझदार नहीं है कि हम सुशील मोदी के बयान को समझ पाए, उन्हीं से पूछना पड़ेगा। उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सवाल खड़ा किया और बोले कि कई सारे ऐसे सवाल खड़े हो रहे हैं। अब नीतीश जी को एक बार फिर से 2005 के दौर में लौटना चाहिए और उस समय के फॉर्म में लौटना चाहिए जिस समय एनडीए की सरकार बनी। अपराधी बाहर भाग थे देश राज्य छोड़ करके। वो तो अपराधी यहाँ तो है नहीं। कौन अपराधी है बताइए? कौन ऐसा ऑर्गेनाइज्ड क्राइम इस प्रदेश में हो रहा है? और जब सुशील मोदी जी डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे तब अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं होता था क्या? ऑर्गेनाइज्ड क्राइम और अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम ये दो अलग अलग चीज है। अनऑर्गेनाइज्ड क्राइम स्पर ऑफ द मूवमेंट में होता है। किसी से जमीनी विवाद है, किसी से लड़की का कोई विवाद है, किसी से पारिवारिक विवाद है, दैट इज कॉल्ड अनऑर्गेनाइज्ड। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम किसी पॉलिटिकल प्रोटेक्शन में कोई एक ग्रुप पनप रहा हो राज्य में और वो क्राइम करता हो जिसको सरकार का संरक्षण प्राप्त हो, तो कोई एक ऐसा बताइए नाम जिसको नीतीश कुमार का और सरकार का संरक्षण प्राप्त हो। ऐसा कोई ग्रुप है क्या? सर बीजेपी ने ये भी कहा है कि आने वाले समय में बिहार में दो पार्टी रह जाएगी, बीजेपी और आरजेडी। संजय जायसवाल ने कहा। तो वो तो आरजेडी से ना आए हैं भारतीय जनता पार्टी में। कहाँ से आए संजय जायसवाल? संजय जायसवाल के बाबूजी कहाँ थे? तो ये लोग तो आरजेडी और बीजेपी करवे ना करेंगे। वो आरजेडी से बीजेपी में आए हैं तो चाहते हैं खाली आरजेडी रह जाए, बीजेपी रह जाए, तो उनका वेस्टेड इंटरेस्ट है इसमें। नहीं, ये सब फालतू का बयान है। ये सब उनका अपना मन ग्रंथ बयान है। मन ग्रंथ बयान में क्यों नोटिस लें हम संजय जायसवाल को? ये सवाल आप एनडीए से क्यों नहीं पूछती हैं? आप यंग पत्रकार हैं, ये सवाल जाकर के बीजेपी वालों से भी पूछिए कि कब आपका सीट शेयरिंग हो रहा है। तो अभी आपने सुना मंत्री अशोक चौधरी किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी और सुशील कुमार मोदी पर हमला बोल रहे थे। वो कह रहे थे कि जब से नीतीश कुमार बिहार के मुख्यमंत्री बने हैं तब से बिहार में कोई ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं हुआ है। वहीं सुशील कुमार मोदी पर कहा कि जब सुशील कुमार मोदी डिप्टी सीएम थे तो क्या बिहार में क्राइम नहीं हो रहा था? अब बिहार में ऑर्गेनाइज क्राइम नहीं होता है। क्या कुछ कहा मंत्री अशोक चौधरी आपने सुना। अभी तक के लिए बस इतना ही। आप बने रहें न्यूज 4 नेशन के साथ।